दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्जाम 2025 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर लाए हैं। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर इसी आधार पर आएगा। 25,000 कोड का ये पेपर 3 घंटे 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक नंबर जो है, जो प्रश्न जितने नंबर का है वो उसके सामने लिखा हुआ है। जहां पर गणना करनी है वहां पर आप गणना करेंगे, जहां पर रासायनिक समीकरण देना है वहां पर आप केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण लिखोगे। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर इसी आधार पर पूछे जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करके जरूर बढ़ना है आपको, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। ये वीडियो आप कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में लिखना। सबसे पहले यहाँ पर निम्नलिखित में से अणुओं की संख्या किसमें अधिकतम होगी? तो जिसके मोल अधिकतम निकलेंगे उसमें उसके अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। मोल कैसे निकालेंगे? ग्राम में भार बटे उसका अणु भार, भाग दे देना, मोल निकल आएंगे। जिसके सबसे ज्यादा मोल उसके सबसे ज्यादा अणु। सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म कौन सा है? तो Fe3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव। यहां पर सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म है, दोनों में 23 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। पी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? तो ये तो एस ब्लॉक का है, ये भी एस ब्लॉक का, ये डी ब्लॉक का, ये यहां पर टिन जो है ये पी ब्लॉक का तत्व है। यहां पर सही ऑप्शन होगा C2H2 यानी एसिटिलीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बंद होते हैं? तो इसमें 3 सिग्मा और 2 पाई बंद होते हैं। 2 पाई 1 सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, तो 3 सिग्मा और 2 पाई बंद होते हैं। एक वाला ऑप्शन सही है। Mn की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या किसमें होगी? KMnO4 में, MnO2 में, K2MnO4 में या Mn2O3 में। ठीक है, X मान के निकालेंगे, जिसमें न्यूनतम आए वो आपका आंसर हो जाएगा। मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? तो कक्षकों का आकार बताती है। 2 नंबर के प्रश्न, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? ये इस प्रश्न का आपको आंसर देना है कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। इसके बाद कोश किसे कहते हैं? कोश या कक्षक किसे कहते हैं? कोश या शेल किसे कहते हैं? ठीक है, कक्षक तो ऑर्बिटल होता है, कोश या शेल किसे कहते हैं? इसके बाद है कोश को कक्षा भी कहते हैं, ठीक है, कक्षक ऑर्बिटल को कहते हैं। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है? तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये यहां पर इसका मेंडलीव का मूल आवर्त नियम हो जाएगा। ठीक है, मूल आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम नहीं, मूल आवर्त नियम। तो मूल आवर्त में परमाणु भार कर देना कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन बंध का एक उदाहरण दीजिए। तो हाइड्रोजन बंध का आप उदाहरण किस में दे सकते हैं? जल के अणु में दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जल के अणु में हाइड्रोजन बंधन क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। HCl में भी दे सकते हैं, HF में भी दे सकते हैं। तो हाइड्रोजन बंध का आप उदाहरण देंगे। इसके बाद प्रतिशत संगठन ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। तो कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। एस होता है गोलाकार, पी होते हैं डंबलाकार, डी होते हैं द्विडंबलाकार। और जो ऑर्बिटल होते हैं, एस में होता है केवल 1 ऑर्बिटल, पी में होते हैं कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। डी में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल। पी में 3 ऑर्बिटल, डी में कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल, और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये डी और एफ में कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। सबके नाम भी होते हैं, ध्यान रखना। प्रवर्धित आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? तो वर्ग होते हैं 18 आवर्त। आप बता दो कमेंट करके कि आवर्त सारणी जो है मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें कितने आवर्त होते हैं। इसके बाद KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, तो K की कितनी हो जाएगी? +1। ठीक है, +1। और यहाँ पे क्या मान लेंगे? Mn की x, यहाँ पर -8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -8 बराबर 0। 8 को उधर ले जाएंगे, +8 -1 यानी x बराबर +7। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी Mn की। कितनी निकलेगी? +7। इसके बाद 10 ग्राम हीलियम के परमाणुओं की संख्या NTP पर आयतन की गणना कीजिए। 4d10 में 5वें और 7वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण लिखिए। तो इसमें वैद्युत संयोजक बंध पाए जाते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, ये जल में घुल के आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, इस तरह के 4-6 कैरेक्टर आप याद करके जाएंगे वैद्युत संयोजी यौगिकों के।
आयनन विभव और परमाणु त्रिज्या पर टिप्पणी लिखिए। सिंपल परिभाषाएं आप याद रखेंगे। PCl5 का उदाहरण देकर sp3d संकरण को समझाना है। इसके बाद एस ब्लॉक के लक्षण, सरल क्वेश्चन 4 नंबर में। आक्सीकारक और अपचायक पदार्थों को उदाहरण द्वारा समझाना है। वैद्युत संयोजी बंध किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। क्वांटम संख्या पर प्रश्न आएगा ही आएगा, रट के जाना चाहे समझ के जाना जरूर है लेके। अथवा संकरण पर भी जरूर प्रश्न आएगा। sp, sp2, sp3 संकरण आपको याद करना है फर्स्ट ईयर के हाफ ईयरली के भी लिए और वार्षिक परीक्षा यानी ईयरली एग्जाम के लिए भी। इसके बाद शुद्ध क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O में CuS तथा O तथा H2O के अणु द्रव्यमान प्रतिशतता निकालो, जबकि द्रव्यमान भार यानी कि परमाणु भार दिए हुए कॉपर का 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। निम्नलिखित यौगिकों में N की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। X मान के ऑक्सीकरण संख्या N की निकाली जा सकती है। आफबाउ का सिद्धांत आप पढ़ के जाएंगे। पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड की अधिकतम बाहुलता का नियम और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम। जितने नियम मैंने अभी बताए हैं ये आप जरूर याद करके जाएंगे। दीर्घ रूप या प्रवर्धित आवर्त सारणी क्या है? विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:5 भारात्मक रूप में संयुक्त है, तो जल का मूल अनुपाती सूत्र निकालो। इंपीरिकल फॉर्मूला मूल अनुपाती सूत्र पूछा गया है। अथवा नहीं आता तो थ्योरी का क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, यह मेंडलीव के आवर्त नियम से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। तो ये पेपर है, सिंपल है, कुछ क्वेश्चन इजी हैं। ऑक्सीकरण संख्या वाले, संकरण वाले, वैद्युत संयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध पर क्वेश्चन पूछा गया है, एस ब्लॉक के लक्षण, ये सारे क्वेश्चन हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना जरूर सीख लेना, इस पर एक वीडियो भी मैं लाने वाला हूं। अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके हाफ ईयरली एग्जाम इसी पेपर के आधार पर आएगा। सेम ना भी आए लेकिन ज्यादातर पैटर्न सेम होता है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। आप बात को समझो कि इसके आधार पर समझना है आपको कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह से आप तैयारी करके जाओगे तो चाहे जिस कोड का पेपर हो, ये प्रैक्टिस पेपर हल करके जाने पर आपकी मदद होगी और आप 100% आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इस आधार पर आप अपनी तैयारी करो। बाकी अलग अलग कोड के पेपर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चाहे वो क्लास 9 हो, क्लास 11 हो, 12th हो या 10th हो, कोई भी क्लास हो, वहां पर 2023, 24, 25 सभी के अलग अलग कोड के पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, सीख सकते हो कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। बाकी इसका सॉल्यूशन भी हम आपको देने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाकर ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा के लिए, अर्धवार्षिक, वार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए सारा कुछ वहां पर आपको मिलता रहेगा। तो जल्दी जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाते रहेंगे।